आप अकेला प्रचार करेंगे बिना प्रार्थना के, बिना प्रभु की हुजूरी के, लोगों के हृदय कभी छिदेंगे नहीं। वो कभी परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कभी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे। आपको पवित्र आत्मा की फायर और ताकत चाहिए आपके प्रचार के पीछे, कि वो लोगों के हृदयों में जाए और वो आज से वायदा करके जाए कि परमेश्वर आज से कुछ भी हो जाए, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, घंटों घंटों प्रार्थना करूंगा, तेरी हजूरी में आऊंगा और मैं आपको वायदा करता हूं अगले कुछ महीनों और सालों के अंदर अंदर वो आपको छुड़ाएगा और सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर लेके जाएगा। वो आपकी बेइज्जती को पूरी लाइफ के लिए खत्म कर देगा, आपकी लाइफ में नई शुरुआत को वो देगा अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे। हन्ना अपने पति से लड़ती थी रोज, मेरे बेटा क्यों नहीं, मेरे बच्चा क्यों नहीं है। वो कहता मैं क्या परमेश्वर हूं, मैं क्या खुदा हूं, मेरी दूसरी पत्नी के है, अगर तेरे नहीं, तब एक से ज्यादा शादियां होती थी पुराने नियम में। उसने कहा अगर तेरे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं, अगर परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। उसका रोना उसको बच्चा नहीं दिला पाया, रोज रोती थी, बच्चा नहीं हुआ, रोज कर लाती थी, कंप्लेंट भी करती होगी, परमेश्वर को ताने भी मारती होगी, कुछ नहीं हुआ। एक दिन हन्ना ने फैसला कर लिया, पहला शमूएल 1 उसकी 9 से 20 आयत में लिखा है कि हन्ना एक दिन परमेश्वर के घर में गई और वहां प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना कैसी की, दिल से टूटे हुए मन के साथ, क्योंकि वचन कहता है वो टूटे और पिसे हुए दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख की ओर दृष्टि करे और मेरे को बेटा दे तो मैं तेरे भवन में वो बेटा तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और उसके होंठ हिलते थे क्योंकि वो पूरे मन से प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ, लेकिन सुन नहीं रहा था वो क्या कह रही। उस घर के सेवक ने समझा कि ये नशे में है। उसने कहा ए औरत, अपना नशा छुड़ा, अपना नशा छोड़ दे, क्या वक वक बुड़बुड़ कर रही है तू। उसने कहा मैं नशे में नहीं आई हूं प्रभु के दास, मैंने जो कुछ भी अब परमेश्वर को कहा है बहुत ही शोकित और कुड़ाई जाने के कारण कहा है। लोगों ने मुझे ताने मारे हैं, मेरी सौतन ने मुझे ताने मारे हैं, सास ने, सबने ताने मारे हैं, मेरा दिल टूट गया है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर को अपना बेटा भी चढ़ा दूंगी। आपका एक फैसला प्रार्थना करने का, आपका एक फैसला सेवा करने का, आपका एक फैसला पवित्रताई में चलने का आपकी पूरी लाइफ की बेइज्जती को बड़ी इज्जत में चेंज कर देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपकी सेवकाई को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके बच्चों की लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च।